वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट अपने तरफ से एक नया बिल लाने वाला है और आगे जाके हो सकता है कि वो लॉ में भी कन्वर्ट किया जाए, जिसमें हम लोग जैसे जो डिजिटल क्रिएटर है जो कि सोशल मीडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस बनाते हैं और आगे जाके हम लोग अपने तरफ से जो हम लोग का वीडियो देखते हैं उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते हैं, हम लोग के लिए ये बिल आएगा। तो इस बिल को कहा जा रहा है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024। अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाके देखें तो 2023 नवंबर में इस बिल का एक फर्स्ट ड्राफ्ट आया था, जिसमें इस बिल के बारे में बात किया गया था। और ऑन द अदर साइड वही ड्राफ्ट जो है अभी सेकंड ड्राफ्ट आया, मतलब उसमें काफ़ी करेक्शन हुआ है। और फर्स्ट ड्राफ्ट और सेकंड ड्राफ्ट के जो डिफरेंस है वो अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो करेक्शन हुआ है उनमें जो OTT प्लेटफॉर्म है उनको या फिर जो सोशल मीडियाज़ है उनमें उनमें बहुत सारा कुछ एडेड किया गया है। जबकि मैं आपको पहले से ही बोलना चाहूँगा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी तक ऑफिशियली कुछ पब्लिश नहीं हुआ और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बहुत जल्दी हम लोग के कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जाए और उसके बाद से हम लोग को ये बिल में जो भी लिखा गया है अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें लिखा क्या गया है और ये कब तक आएगा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन सब प्रोवाइड कीजिए। पहला चीज़ है कि ये कब तक आएगा ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी इस पर वर्कआउट कर रहा है। प्रेजेंटली सुनने को मिला है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से ये जो ड्राफ्ट है ये फाइनल ड्राफ्ट है या नहीं ये भी पता नहीं है अभी तक, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट है इस पर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि नवंबर में भी इसका ड्राफ्ट आया था, फिर उसमें बहुत सारा चेंजेस आया है और प्रेजेंटली गवर्नमेंट अपने तरफ से डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ये बिल भेजा था। ये जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बनाया, जिसमें गवर्नमेंट उन लोगों का जो सजेशन है क्या इसमें क्या ऐड करना चाहिए या फिर क्या रिमूव करना चाहिए, इसमें और क्या होना चाहिए, वो सजेशन मांगा था। तो इस बिल में कहा जा रहा है कि जब ये बिल आएगा तब जो लोग डिजिटल मीडिया में, जैसे कि आप यूट्यूब ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, यहाँ जो कोई भी अपने तरफ से जो न्यूज़ है या फिर करंट अफेयर्स में बात करते हैं उन लोग को एक नया टैग प्रोवाइड किया जाएगा। वो टैग है डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर। मतलब जो कोई भी अपने तरफ से जो करंट अफेयर्स हो या फिर जो जनरल नॉलेज हो या फिर न्यूज़ के बारे में अपने तरफ से सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि आप फेसबुक को भी ले सकते हैं, यूट्यूब को भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम को ले सकते हैं या फिर आप ट्विटर जो कि अभी एक्स है उनको भी ले सकते हैं। अगर कोई भी अपने तरफ से ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन जो हमेशा रेगुलरली अपने तरफ से अपने सोशल मीडिया में देता है उनको ये टैग प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई यार ऐसा तो बहुत सारे हैं, तब सबको क्या ये टैग मिलेगा? होपफुली ये टैक्स सबको नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने तरफ से एक थ्रेशोल्ड रखेगा जिसमें एक पर्टिकुलर सब्सक्राइब का काउंट जो है वो रहेगा और वो जब फुलफिल होगा उसके बाद ही जाके आगे ये टैग मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी यूट्यूब में एक चैनल खोलते हैं और आप ये काम करना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपके पास जो सब्सक्राइबर है ये बहुत ही कम होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो चैनल है वो ज़्यादा कोई देखता भी नहीं है। धीरे धीरे आपका जो चैनल है वो ग्रो करता है और उसके बाद देखा जाता है एक टाइम में मिलियन या फिर बिलियन में भी आपका जो फॉलोअर्स है वो उस हिसाब से ग्रो कर जाता है। तो गवर्नमेंट का कहना है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर जब आपके पास होगा तब आप इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब यह बिल आएगा उसके विद इन 1 मंथ आपको अपने तरफ से गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसको आपको सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आपका चैनल का लिंक है, आपका चैनल का नाम है, आपका नाम है, आप किस तरह का न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, या सारा इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है तभी। अगर अब ये सारा क्राइटेरिया में फुलफिल होता है उसके बाद आप जैसे ही गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट अपने तरफ से आपको ये टैग सब कुछ क्रॉस चेक करेगा, फिर आपको ये टैग गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी है जो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड शायद आप लोग में से जो कोई डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल आप लीड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई ट्रैवलिंग चैनल लीड करते हैं या फिर आप कोई कुकिंग चैनल चलाते तो आप बोलेंगे तो हम लोग का क्या होगा, क्या हम लोग को भी ऐसा टैग मिलेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने अपने तरफ से जो कैटेगरी है वो डिसाइड किया है और डिफरेंट कैटेगरीज में ये जो क्रिएटर्स हैं उन लोग को अलग कर दिया है। और एज पर दिस कैटेगरीज आप लोगों को जो कैटेगरी में आप लोगों का चैनल आता है या फिर आप लोग जो ब्रॉडकास्ट करते आता है उस हिसाब से आप लोगों को डिफरेंट जो टैग्स है वो मिलने वाला है। तो आगे ये क्या क्या कैटेगरी है या फिर जो थ्रेशोल्ड है वो सबके लिए सेम है या नहीं, या फिर जो थ्रेशोल्ड है वो कम है या ज़्यादा है डिफरेंट अदर कैटेगरीज में, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोग को पता चला नहीं है। जब ये पब्लिश होगा या फिर जब ये लॉ हम लोगों के कंट्री में आएगा तब जाके हम लोग को ये इस बारे में पता चलेगा।
जैसे मैंने आपको कहा पहले ही कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अभी भी कुछ ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ, मतलब प्रेजेंट जो ड्राफ्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये ऑफिशियली ये ड्राफ्ट जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश नहीं हुआ। आगे जाके जब पब्लिश होगा तब जाके हम लोग को एग्जैक्ट व्यू क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या क्या लॉज इसमें लाने वाला है और इसमें आगे जाके कैसे हम लोग इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ और फैक्टर्स के बारे में पता चला, अगर आपका चैनल ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है और अगर आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने चैनल के लिए एक ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा। मतलब आपका जो टीम है या फिर आपका चैनल जो चलाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक बंदे को रखना पड़ेगा जो बंदा क्या देखेगा कि भाई वो एग्जैक्टली ग्रीवियंस ऑफिसर है। उसका क्या काम होगा, उसका काम होगा कि अगर कोई आप जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है, सोचिए कि आपने कोई कंटेंट पब्लिश किया है जो कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसके अगेंस्ट में बोलूँगा। तो अभी प्रेजेंटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में आपको कमेंट करते हैं या फिर आपके प्रोफाइल में जाकर बोलते हैं या फिर आपने जो वीडियो पब्लिश किया है उसमें जाके हम लोग कमेंट करते हैं। मगर उसमें क्या होता है, उसमें आप अगर पढ़ते हैं कभी कभी के बाद नहीं पढ़ते, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जब ये लॉ आ जाएगा उस टाइम में ये नहीं होगा। जो ग्रीवियंस ऑफिसर होगा उनको ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग कंटेंट पसंद नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, वो सारा लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा और उन सारा लोगों को आंसर करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपका जो कंटेंट है उसमें अगर कुछ गलती हुआ है तो उस रिलेटेड स्टेप लेना पड़ेगा और आगे जाके ऐसा सेम चीज़ ना हो इसका भी एश्योरेंस देना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद आप शायद बोलेंगे भाई आपका बंदा आपका क्यों गलती ढूंढेगा, ये तो नहीं ढूंढेगा। तो ऐसा ही है कि अगर मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ मेरे चैनल के लिए तो मेरा गलती नहीं ढूंढेगा, उल्टा जो बोलेगा उसको जैसे तैसे करके भी समझाने का कोशिश करेगा। तो गवर्नमेंट भी अपने तरफ से ऐसा ना हो, मतलब जो आगे वाला बोल रहे है उसका बात सुन ना जाए या फिर अगर उसको उसका बात नहीं सुना जा रहा है तो उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन हो आगे जाके इसको एस्केलेट करने का। तो इसका जो सिस्टम है वो भी गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बनाने वाला है। गवर्नमेंट अपने तरफ से क्रिएटर एडवाइजरी काउंसिल इंट्रोड्यूस करने वाला है जिसमें अगर आप चाहे तो जाके आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट द क्रिएटर कि भाई ये जो कंटेंट है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज दीज आर द रीजंस, मैंने बोला वो लोग अपने तरफ से रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप लोग इसमें देखिए। आगे जाके गवर्नमेंट इसमें कम्प्लीटली देखेगा कि जो क्रिएटर के बारे में बोल रहा है, जो कंटेंट के बारे में बोल रहा है उसमें क्या गलत है या नहीं, फिर वो लोग अपने तरफ से डिसाइड करेगा। मगर गवर्नमेंट के पास उस टाइम में ऐसा भी पावर आ जाएगा कि गवर्नमेंट अगर चाहे वो जो वीडियो है वो पर्टिकुलर वीडियो या फिर वो पर्टिकुलर चैनल या फिर वो पर्टिकुलर अकाउंट को भी गवर्नमेंट अपने तरफ से सोशल मीडिया से डिलीट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई जो बंदा है वो अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टेप ले रहा है वो गलत है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट उसको वार्निंग देगा। अगर वो फिर से करता है तो हो सकता है कि दूसरा बार वार्निंग दे या फिर उसका जो चैनल है उसको कम्प्लीटली बंद कर दे या फिर जो कंटेंट है उसको कम्प्लीटली रिमूव किया जाएगा। तो इस बारे में आपका जो क्वेश्चन होगा कि भैया ये सब तो ठीक है इंडिया में, मगर अगर कोई बाहर का क्रिएटर ऐसा कुछ करता है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंटली देखें लोकसभा इलेक्शन हुआ इंडिया में जहाँ बहुत सारे क्रिएटर बहुत सारा वीडियोस बनाए हैं, उनमें से बहुत सारे क्रिएटर्स जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो आज के डेट में इंडिया के जो मतलब प्रेजेंटली जो पीएम है साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टी है उन लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ जो उन लोगों के खिलाफ एब्यूसिव वर्ड्स जो है वो घुमा फिरा के यूज़ किया है। एग्जैक्टली सामने आके क्लियरली नहीं बोला है मगर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स जो है उन लोग के अगेंस्ट में यूज़ किया है, जो कि आगे जाके इंडिया में इन्फ्लुएंस करता है कि इंडिया का जो पब्लिक है उन लोगों का जो वोट है। और यही चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से डिसाइड किया कि आगे जाके अगर बाहर का कोई क्रिएटर ऐसा कुछ करता है तो गवर्नमेंट उस क्रिएटर के अगेंस्ट में भी स्टेप ले सकता है। तो आप बोलेंगे इसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बाहर इतना सारा कंट्रीज है, इतना सारा क्रिएटर्स है, उन लोगों का कंटेंट देखा जाता है, तो ऐसे जाके कैसे होगा? तो कैसे होगा या फिर क्या होगा, या फिर हो सकता है कि उनका जो कंटेंट है वो जो सोशल मीडिया या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर वो यूट्यूब में है, फेसबुक में है, इंस्टा में, हो सकता है कि वो जो कंटेंट है वो इंडिया में जो पब्लिश नहीं होगा उसको क्लोज किया जाएगा। ऐसा कुछ स्टेप गवर्नमेंट अपने तरफ से लेगा जिसके वजह से जो क्रिएटर्स है वो लोग आगे जाके कंट्री का कोई भी मेजर इशू को लेके बहुत इजीली कुछ भी नहीं बोल पाएगा। उनको पहले सोचना पड़ेगा, उन लोगों के पास पहले प्रूफ रहेगा, फिर भी वो आगे जाके कुछ बोल सकेगा। एक और फैक्टर है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएटर्स है जो अपने वीडियो के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन गेम या फिर अगर आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी खाना या फिर कोई जूस, बहुत तरह का जो प्रोडक्ट है वो लोग प्रमोट करते हैं बिकॉज उन लोग जो है इससे उन लोगों का अर्निंग होता है। गवर्नमेंट का कहना है आगे जाके कोई भी क्रिएटर अगर ऐसा कुछ प्रमोट करता है जिससे आगे जाके जो
मतलब हम लोग जो उसको यूज़ करते हैं उसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट आया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रिएटर को भी इसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसीलिए क्रिएटर को भी कुछ भी प्रमोट करने से पहले एक बार देख लेना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। अगर कोई सोचिए कि कोई ऑनलाइन गेम प्रमोट कर देता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रिएटर को जो पैसा मिल रहा है वो तो मिल के चला गया, ऑन द अदर साइड उसका जो इफेक्ट है उस वो गेम प्लेटफॉर्म अगर कल जाके बंद हो जाता है या फिर जो भी पैसा उनमें जिनका फंसा हुआ है वो पैसा अगर नहीं आता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो लोग वो गेम्स खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, वो लोग किसी ना किसी क्रिएटर से इन्फ्लुएंस्ड है। और आगे जाके अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो क्रिएटर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरह का मतलब गेम प्रमोट करने के लिए। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो ये स्टेप जो है ये इंडियन गवर्नमेंट को बहुत पहले ही लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट क्रिएटर्स अपने तरफ से कुछ भी प्रोडक्ट अब प्रमोट करता है, ऑन द अदर साइड कुछ दिन बाद अगर हम लोग वो कंपनी का डिटेल्स देखें या फिर वो कंपनी का ट्रांजैक्शन देखें या फिर वो कंपनी एग्जैक्टली क्या हुआ ये अगर हम लोग सर्च करके देखें तो देखते हैं कि कंपनी बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड कंपनीज है जिन लोगों को ऑनलाइन में प्रमोट किया जाता है, जो कि हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये बंद हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर प्रमोट कीजिए, मगर एटलीस्ट जेन्युइन कंपनी है या नहीं वो देखिए, उसके बाद आप प्रमोट कीजिए, तब जाके क्या होगा आगे वाला भी अगर कुछ भी खरीदता है तो उसको एटलीस्ट जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा। एक और फैक्टर के बारे में इस बिल में बोला गया है जिसमें जो क्रिएटर लोग हैं उन लोगों को अपने चैनल के लिए एक क्रिएटर कंटेंट्स एवोल्यूशन कमेटी बनाना पड़ेगा। मतलब वो जो कंटेंट क्रिएटर बना रहा है वो जो कमेटी है वो पहले इस कंटेंट को देखेगा और वो वेरीफाइड करेगा हाँ ये कंटेंट आगे जाके पब्लिश हो सकता है। अगर उस कंटेंट में कुछ भी मतलब खराब रहा या फिर ऊपर नीचे हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट कमेटी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट टू आंसर इट कि आपने ये कंटेंट क्यों पब्लिश किया है और इसके पीछे एग्जैक्ट क्या रीज़न है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए कि एक छोटा जो क्रिएटर अपना मतलब जर्नी स्टार्ट कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए अलग अलग इतना मैन पावर रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में इनिशियल फेजेस में उतना पैसा नहीं है। हो सकता है कि जब आपका चैनल बड़ा हो जाए तब जाके आप ये सब अफोर्ड कर पाए। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट ने भी ये बात समझा, गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से जो थ्रेशोल्ड एक रखा जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर, अगर आपके पास सोचिए कि 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो या फिर 2 बिलियन हो या फिर 5 बिलियन हो, ये अमाउंट कितना है ये अभी तक मतलब पता नहीं चला। आगे जाके जब गवर्नमेंट पब्लिश करेगा या फिर जो अब ये लॉ आ जाएगा या फिर फाइनल ड्राफ्ट को जब जाके आगे पब्लिक किया जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को ये पता चलेगा। तो अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में ये हम लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखे कि डिफरेंट क्रिएटर्स जो देश के बाहर रहते हैं वो लोग हमेशा हम लोग के देश में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज़ में वो लोग आके इसमें बहुत कुछ बक जाते हैं ऑन द अदर साइड, जो कि जेन्युइन नहीं है, मगर उनका जो इन्फ्लुएंस है वो मैटर करता है। तो आगे जाके ऐसा ही सब इंसिडेंट को कम्प्लीटली रेगुलेटरी के अंदर लाने के लिए ये बिल प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इस बिल को लेके बहुत सारे क्रिएटर्स का कहना है कि ये जो फ्री स्पीच है ये इंडिया में बंद किया जाएगा और उसके वजह से गवर्नमेंट ये स्टेप ले रहा है। ऑपोजिशन के लीडर प्रियंका गांधी भी इसमें अपना जो बयान है वो भी दी है। ऑन द अदर साइड जब तक ये बिल का फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश नहीं किया जाता है तब तक हम लोग इस बारे में बोल नहीं पाएंगे कि एग्जैक्ट गवर्नमेंट क्या चाहता है या फिर गवर्नमेंट क्या करना चाहता है या फिर आगे जाके क्या होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन कोई भी अभी तक लीगली पब्लिश नहीं हुआ या फिर गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश नहीं हुआ। होपफुली बहुत जल्दी इसका फाइनल जो ड्राफ्ट है वो हम लोग को देखने मिलेगा और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोगों का मतलब चैनल में जो चेंजेस है वो हम लोग को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो जो भी होगा कंप्लीट अपडेट जो है मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आज इस वीडियो में इतना ही और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको बहुत सारा वीडियोज़ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपके जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है या फिर जो आपके हम सफ़र है या फिर जो आपके पार्टनर है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुँचता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है या फिर आपका टेस्ट क्या है। और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके मैं फिर से वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगा। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।